नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। इसमें कई लोग गिरफ्तार वगैरह हो चुके हैं। आपको भी लगेगा कि जुर्म की खबर दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो जुर्म की खबर दिलचस्प ऐसे हो सकती है कि जो मुजरिम पकड़ाए हैं और जुर्म के शिकार जो लोग हैं, इनमें से किसी का कोई खून खराबा नहीं हुआ। बिना खून बहे हुए अगर गंभीर जुर्म में 5-7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, और एक नया धंधा पता लगा है, जुर्म का एक नया तरीका पता लगा है, तो मुझको अच्छा लग रहा है कि बिना किसी की जान गए हुए अगर एक बड़ा जुर्म का मामला, एक बड़ा रैकेट अगर इस तरह से उजागर होता है तो इससे बहुत सबक मिलता है और पुलिस को भी अपना इंतजाम पुख्ता करने में मदद मिलती है। ये बात छत्तीसगढ़ के सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर की है। अंबिकापुर का एक थाना, वहां पता लगता है कि वहां के 2-3 लोगों को सागर के कुछ लोगों ने, मध्य प्रदेश के सागर के कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है। अपहरण करके उनको कैद करके रखा है और वो पैसा मांग रहे हैं, उनको छोड़ने का फिरौती मांग रहे हैं। और घर वालों ने पैसा कुछ भेजा भी उनको, फ़ोन पे से, अकाउंट ट्रांसफ़र, किसी तरीके से कुछ पैसा भेजा भी। पुलिस के लिए भी हैरान रहने की बात थी कि सागर, मध्य प्रदेश के सागर से आकर छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंबिकापुर में लोगों का अपहरण करके ले जाएं और छोड़ने के लिए पैसा मांगे। बड़ा अपहरण था, बड़ा जुर्म था और रिकॉर्ड में था, टेलीफोन आ रहे थे, यहाँ से पैसा जा रहा था मोबाइल फ़ोन से। किस्सा बाद में जब पता लगा तो बड़ा दिलचस्प है। अब पुलिस जो है, अंबिकापुर की पुलिस ने पूरा मामला सुलझा लिया है। अब आप जुर्म का तरीका देखिए। सागर के कुछ लोग जो हैं, उनको शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। जाहिर है, कहाँ से लड़की मिलेगी? अगर 1000 मर्दों पे 933 लड़कियां हैं देश में, तो कहाँ से मिल जाएगी लड़कियां? लड़कियों का शॉर्टफॉल तो है ही। तो नहीं मिल रही थी। बहुत पैसे वाले नहीं रहे होंगे, रईस लोगों को, कामयाब लोगों को, ऊंचे ओहदों पे बैठे लोगों को लड़कियां जल्दी मिल जाती हैं। इनको नहीं मिली होगी। उनको किसी ने बताया कि सरगुजा के अंबिकापुर में लड़कियां मिल जाएगी, शादी के लिए खरीदना पड़ेगा, वहाँ बिकने के लिए तैयार है लड़कियाँ। तो वहाँ से बिना शेरवानी पहने, बिना साफा बांधे, बिना कटार लिए, मन में हसरतें लिए हुए, चाहे शादी करने के लिए, चाहे उनको चकला घर में बेचने के लिए, जो भी उनकी हसरत रही होगी, नाम शादी का था। वहाँ से लोग आए, सागर से आए अंबिकापुर। उनको एक घर में 3 लड़कियां दिखाई गई। 3 चाहिए थी, 3 ही दूल्हे थे जो घोड़ी पे चढ़ने के लिए बावले हो रहे थे। उनको दिखाई गई लड़कियां, तो लड़कियां उनको जम गई। तो कहा पैसा दो, इसका बेच रहे हैं लड़की। तो जिन लोगों ने अंबिकापुर में लड़कियां दिखाई, उन्होंने उनसे करीब 1.5 लाख रुपए लिए। आप देखिए कितना सस्ते में कारोबार हो रहा है। मैं तो कई बार देखता हूँ, कुर्बानी के लिए जो बकरा वगैरह जो रहता है वो 1.5 लाख रुपए का रहता है मेरे शहर में। कई बार, मैं तो ज़्यादा बली वली न हिंदुओं की न मुस्लिम की किसी की तस्वीर छापने के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन 1.5 लाख 2 लाख का तो एक एक बकरा बिकता है यहाँ पर। इधर 3 लड़की 1.5 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार थे लोग, तो चले गए। 1.5 लाख रुपए दिए, करीब 1.5 लाख, थोड़ा कुछ कम था, और 3 लड़की लेकर रेलवे स्टेशन गए। वहाँ से ट्रेन से जाने वाले थे सागर के लिए। तो जब तक खरीदार जो हैं वो टिकट वगैरह कटाने लगे अपना, वहाँ से आए हुए दूल्हे राजा थे या दलाल थे चकला घर के, जो भी थे वो, तब तक उनको पता लगा कि वो तीनों लड़कियां और उनको बेचने वाले लोग सब स्टेशन से भाग गए। जो भी वजह रही होगी, या तो उनकी नीयत यही रही होगी, उनकी साजिश यही रही होगी कि इनसे पैसा वसूलो और भाग जाओ छोड़कर। जब उनको पता लगा तो जो 2 लोग बचे थे बेचने वाले,
जो स्टेशन से भागे नहीं थे उनको पकड़ के उठा के सागर ले गए। सागर ले जाके उनको कैद कर लिया। उनके घर वालों को फ़ोन किया या करवाया कि इन लोगों ने लड़की जो बेची थी हमको, लड़की भाग गई, पैसा वापस करो हमारा, तब छोड़ेंगे नहीं तो मार डालेंगे, ऐसी धमकी दी गई। तो घर वालों ने कुछ करके 25-50 हज़ार रुपया इधर उधर से इंतजाम करके इनके खातों में डलवाया। जो अपहरण करके ले गए थे पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने सागर जाकर अपहरण करने वाले लोगों को, आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके लेके आई अंबिकापुर। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे पुलिस के साथ की। तब ये पूरा किस्सा पता लगा कि साहब ये हम अपहरण करके नहीं ले जाते इनको, लेकिन जो लड़कियां इन्होंने हमको बेची थीं वो लड़कियां भाग गई। बेचने वाले भी 1-2 लोग भाग गए वहां से। तो हमारे हाथ में और क्या था, अपना पैसा वसूल करने के लिए हमने बेचने वालों को पकड़ लिया, उनको ले गए सागर कि हमारा पैसा लौटाओ तो छोड़ देंगे। अब इस मामले के कई पहलू देखिए आप, कुछ सामाजिक, कुछ अपराध से जुड़े हुए। सामाजिक पहलू ये है कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या अभी भी चलती है, दबे छुपे, बहुत आसानी से, बहुत खुले नहीं चलती है, लेकिन चलती है। मेरे वीडियोग्राफर मुझको बतला रहे थे कि हरियाणा वगैरह में तो एक खरीदी बिक्री बहुत चलती है, जहाँ पर कि लड़के और लड़की का अनुपात जो है आबादी में सबसे बिगड़ा हुआ है। शायद केरल में एक तरफ लड़कियां जो हैं लड़कों से ज़्यादा हैं। हरियाणा देश में शायद सबसे बुरे अनुपात वाला है। वहाँ कुछ 900 के आसपास होंगी 1000 पे, तो 10% तो कम लड़कियां वैसे ही है वहाँ। तो पता लगता है कि वहाँ बाहर के प्रदेशों से लड़कियों को ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं पूरे प्रदेश का अपमान करना नहीं चाहता, क्योंकि हरियाणा हमारे सुरक्षा बलों को सबसे ज़्यादा लोग देता है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो ओलंपिक से लेके तमाम खेल मुकाबलों में सबसे ज़्यादा मेडल जीत कर लाता है। हरियाणा की बहुत सारी खूबियां हैं, इसलिए मैं वहाँ समाज में कुछ लोगों में जो खामियां हैं उसके लिए मैं पूरे हरियाणा को बदनाम करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा देश में कई जगह हो रहा है। मुझको जब लोगों ने कहा कि हरियाणा के लोग उड़ीसा तक आकर वहाँ से दुल्हन ढूंढ कर ले जाते हैं शादी करके, तो मुझको लगा ना खान पान एक जैसा, ना बोली एक जैसी, ना रूप रंग एक जैसा, ऐसे में लेके जा रहे हैं यहाँ से लड़की, तो कितनी कमी होगी वहाँ पे। ऐसे ही कमी मध्य प्रदेश के सागर में दिख रही है कि वहाँ के लोग यहाँ आ गए, अगर वो शादी करने के लिए लड़कियाँ लेके जा रहे थे तो। लेकिन यही तौर तरीका लड़कियों को चकला घरों में बेचने के लिए, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, किसी मसाज पार्लर में ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए भी लड़कियों को लेके जाते हैं। अभी तक थोड़ा इलाका दूसरा चलता था। अभी तक जशपुर वगैरह के इलाके से, रायगढ़ के इलाके से, इधर से लड़कियों को दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसी वाले ले जाते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते थे जिसको, और वहाँ ले जाकर उनको घरेलू नौकरानी बनाते थे। वहाँ से जब थक हार जाती थी लड़कियाँ तो उनको किसी मसाज पार्लर में ले जाते थे, और फिर आखिरी में जो मकसद रहता था किसी रेड लाइट एरिया में बदन बेचने के काम में झोंक देना, ऐसा भी करते थे। एक मामला मेरे सामने बहुत पहले आया था, मैं रिपोर्टिंग करता था, बहुत करीब 25-30 साल पहले की बात है। मुंबई का एक एनजीओ था, उसने मुंबई के रेड लाइट एरिया पर पुलिस के साथ मिलकर छापे मारे थे और नाबालिग लड़कियों को चकला घरों से रिहा करवाया था। ऐसी ही एक लड़की छत्तीसगढ़ के रायपुर की निकली थी, उसमें नाबालिग थी लड़की, तो उसको मुंबई पुलिस के साथ मुंबई के इस एनजीओ के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, लड़कियां थी शायद उसमें, वो लेकर रायपुर आए थे। रायपुर आकर उसको जब लेके गए उसके बतलाए हुए पते पर, उसके घर पर, तो उसकी माँ मिली वहाँ पर। माँ ने उसको घर पर रखने से इनकार कर दिया कि नहीं, अब ये रेड लाइट एरिया में काम कर चुकी है, हम अपने घर पे वापस नहीं लेंगे। तो पूछा गया माँ से कि ये लड़की गई थी, इसकी पुलिस में रिपोर्ट की थी क्या, चली कैसे गई मुंबई?
तो पता लगा माँ की एक सहेली थी जिसको लड़की भी मौसी कहती थी, वो लड़की को लेके गई कि मुंबई घुमाने के लिए जा रही हूं, और वहां जाकर उसको बेच कर आ गई थी। माँ की सहेली बेच कर आ गई थी। यहां पर माँ ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। क्या मतलब हुआ इसका? एक ही मतलब हुआ कि माँ शामिल थी उसको बेचने में, और लड़की को वापस रखने से मना कर दिया कि हमारे घर के और बच्चे बिगड़ जाएंगे, अब ये लड़की धंधा करने लगी है तो हमको नहीं रखना है। मैंने उसकी रिपोर्टिंग की थी, लेकिन मैं उस पर अभी ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे। ये समझने की ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, ये झारखंड से, ये सरगुजा और रायगढ़ के जशपुर वगैरह के इलाके से ये लंबे समय से होते आ रही है, लंबे समय से, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अंबिकापुर शहर में ये जो घटना हुई है, शादी के नाम पर 3 लड़कियों को बेचा गया, 1.5 लाख रुपया लिया गया। दूल्हे राजा जो आए थे वहाँ से, दूल्हे राजा या चकला घर के दलाल जो भी थे, वो उनको लेकर स्टेशन से जा रहे थे, और वहाँ से वो लड़कियाँ भाग निकली। क्यों भाग निकली, उनको क्या पता चला? क्या उनको ये पता चला कि ये ले जा तो शादी के नाम पे रहे हैं, लेकिन वहाँ धंधा करवाएंगे, रेड लाइट एरिया में बेच देंगे? जो भी उनको पता लगा हो लड़कियों को। मेरा तो ये कहना है, आप शादी करने के लिए भी लेके जा रहे हो, किसी लड़की की खरीद बिक्री कैसे हो सकती है? वो बालिग हो तो और नाबालिग हो तो। नाबालिग होने में और कुछ धाराएं जुड़ जाएगी, लेकिन अगर बालिग भी है तो उसकी खरीद बिक्री कैसे कर सकते हैं लोग, जो कि की गई है इस मामले में? पैसा दे के खरीदा तो है किसी ने। बिकने के नाम पे लड़कियां साजिश में शामिल थीं कि नाटक करो बिकने का और भाग जाओ। ऐसा हो सकता है? जब मामला सामने आएगा तो पता लगेगा। लेकिन खरीदार तो खरीदार थे, असली थे। 1.5 लाख रुपए दे के 3 लड़की ले जा रहे थे। बकरे से ज्यादा सस्ते दाम पे लड़कियां मिल रही थी। पकड़ा गए हैं। अब एक जुर्म इसमें और जुड़ गया कि लड़कियां भाग गईं, पैसा डूब गया, तो बेचने वालों को का अपहरण करके उनको सागर ले गए। उसके बाद फिरौती मांगे उनको छोड़ने के लिए। अरे भाई, तुम्हारा पैसा डूब गया था, बेचने वाले ने धोखा दे दिया, तो कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट लिखाते कि हमसे पेमेंट ले लिया लेकिन माल सप्लाई नहीं किया। लिखाते कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट, सिविल कोर्ट जाते, कुछ करते। आप अपहरण करके ले गए लोगों को, एक जुर्म और हो गया। फिरौती वसूल कर ली, सबूत हैं उसके, एक और जुर्म हो गया। अब दिलचस्प बात यह है कि जो 6 लोग वहां से गिरफ्तार करके लाए गए हैं, अब आप देखिए सामाजिक पहलू इसका बतलाता हूं मैं आपको। जो 6 लोग गिरफ्तार करके लाए, उसमें 2 हिंदू हैं, 2 मुसलमान हैं, 1 जैन है और 1 कोई और है। 2 हिंदू, 2 मुसलमान, 1 जैन, ये सागर से जो आए थे लड़की खरीदने के लिए और जिन्होंने अपहरण किया। अब इनमें से कौन कौन शादी के लिए घोड़ी पे चढ़े हुए थे मुझको नहीं मालूम है अलग से, लेकिन आप देखिए नाम इनके सबके मैंने पढ़ लिए। इनके नाम बतलाते हैं, 2 हिंदू, 2 मुसलमान, 1 जैन, 5, 1 कोई और है, 6, ऐसे 6 लोग हैं। इधर से बेचने वालों के नाम देखिए, जिन्होंने लड़की बेची, जिनको अपहरण करके ले गए, उसमें भी 1 हिंदू और 1 मुसलमान। पूरी तरह से इसको लव जिहाद वगैरह भी नहीं कह सकते। जैन भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है, खरीदने वालों में भी, बेचने वालों में भी। 6 में से 2 मुसलमान हैं, 4 जो हैं जैन हिंदू हैं। बेचने वालों में 1 हिंदू 1 मुसलमान, इतना तो मुझको दिख रहा है। तो ये विशुद्ध लव जिहाद है, मुझको अभी नहीं समझ में आ रहा है। लड़कियों के नाम पुलिस ऐसे मामलों में जारी नहीं करती है, तो वो लड़कियां क्या थी, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई क्या थी, अभी साफ नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लड़की को खरीदने में सस्ते में मिल रही है, तो 3 ठोक ले चलो। जैसे मैं आज सुबह निकला था बाजार, बेर सस्ते मिल रहे थे तो मैंने 2 किलो ले लिए। ऐसा ही लड़की सस्ती मिल रही है, 1.5 लाख में 3 मिल रही है, चलो तीनों को ले चलो।
गनीमत की इनके पास 3 ही थी, इनके पास अगर 6 रहती तो हो सकता है 3 लाख में 6, या मोल भाव करके 6 ले रहे हैं एक साथ, आधा दर्जन का 2.5 लाख लगा लो, शायद ऐसा करते। आप एक चीज देखिए, जुर्म करने के लिए कोई धर्म आड़े नहीं आ रहा है। सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा है मुजरिमों का, खरीदने वालों का, बेचने वालों का। मैं लड़कियों पे अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में लड़कियां कई तरह से बेबस रहती हैं। क्या चल रहा है ये? कहीं धर्म आड़े नहीं आ रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, कहीं पे भी मंदिर मस्जिद दरगाह का कोई विवाद नहीं है, कोई राम मंदिर बाबरी मस्जिद का कोई इनके बीच विवाद नहीं है। जुर्म करने के मामले में सब एकदम एक हो गए। लड़की खरीदने के लिए जो आए थे दूल्हे राजा या दलाल, उनके नाम देखिए, शाहिद खान, सोनू राय उर्फ हल्लू, राहुल जैन उर्फ मोनू, मुकेश दुबे, राशिद खान, राम नरेश तिवारी। 6 में से 1 जैन, 2 मुसलमान और बाकी जो हैं 3 हिंदू। ये हाल है। और हिंदुओं में भी आप देख लीजिए, एक राय दिख रहा है, एक दुबे दिख रहा है, एक तिवारी दिख रहा है। इसका जो भी मतलब आप निकालें, जो बेचने वाले लोग हैं जिनको अपहरण करके ले गए थे, 2 लोगों का अपहरण करके ले गए थे, और भी लोग होंगे बेचने वालों में, एक दिनेश मरावी, एक काबिल अंसारी। बेचने वालों में भी एक हिंदू, एक मुसलमान। तो ये जुर्म के मामले में कोई धर्म आड़े नहीं आ रहा है। जो लड़कियां खरीद के ले गए हैं, इन लड़कियों में भी किस धर्म की है क्या है, किसी को ज्यादा लेना देना नहीं रहा होगा। रस्ते का माल सस्ते में 1.5 लाख में 3 लड़की मिल रही है, कौन नहीं ले जाएगा? जिसको ऐसी नीयत है ले जा रहे हैं खरीद के। इतने में बकरा न मिले कुर्बान करने के लिए। भैंस वैंस जो देवी मंदिरों में कटती है कई जगह, कामाख्या में या किसी जगह, उसकी बात छोड़ दीजिए। तो सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस पुख्ता मामले को जो पकड़ा है, और तेजी से पकड़ लिया है इसको, और रुपया वुपया सबका हिसाब किताब भी मिल गया है, किसने किसको दिया है। कहीं कोई शाहिद है, कहीं कोई काबिल है। ये लोग ट्रेन का टिकट खरीद रहे थे, राहुल जैन ने आके बताया, तीनों लड़की उनके साथी भाग गए। उसके बाद एक हिंदू एक मुसलमान को पकड़ के ले गए। देश में आज जो माहौल बना हुआ है नफरत का, उसके बीच आप देखिए मुजरिमों के बीच भाईचारा कितना पुख्ता है। खरीदने वाले, बेचने वाले, दलाल, सब हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं। इनके बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई इनके बीच तलवारें नहीं खींच रही हैं। ये तो लड़कियां तीनों भाग गईं, बचकर भागी। चाहे वो साजिश में उनको शामिल किया गया हो, लेकिन अगर लेके चले जाते 6 लोग उनको सागर, तो कोई इनके साथ अच्छा बर्ताव थोड़ी किया जाता। खरीदे हुए जानवर हो चाहे खरीदी हुई लड़की हो, उसके साथ अच्छा बर्ताव थोड़ी होता है। पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मामले होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, कामकाज के नाम पे ले जाते हैं। ये तो जाहिर तौर पर शादी के नाम पे ले गए थे खरीद कर। मेरा ये मानना है कि ये मामला केवल एक थाने का, एक शहर का, एक जिले का मामला नहीं है। ऐसे मामले बाकी जिलों में भी ढूंढना चाहिए छत्तीसगढ़ के, खासकर उन जिलों में जहां पर इस तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मानव तस्करी का पुराना इतिहास रहा है। ये अच्छी नौबत नहीं है कि यहाँ की लड़कियां इस तरह से बेची जाएं। किसी का हौसला कैसे हो सकता है किसी लड़की को बेच देने का? किसी का हौसला कैसे हो सकता है किसी लड़की को खरीद लेने का? इसको आम धोखाधड़ी का केस मानकर इसको सस्ते में नहीं निपटाना चाहिए पुलिस को। मेरा ये मानना है जिन लोगों ने बेचा है और जिन लोगों ने खरीदा है, और पैसे का जो लेन देन हुआ है, सबूत है, बयान है, सब है, इनको लंबा नपना चाहिए। महिला क्या बकरे से भी सस्ती हो गई बिकने के लिए, और क्या सामान हो गई जिसको खरीदा और बेचा जाए? सोचने की जरूरत है। ये महतारी का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ महतारी का प्रदेश है।
पुलिस ने अच्छा किया है, इस पूरे मामले के सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसकी तह तक जाना चाहिए कि लड़कियां कौन थीं, इनको कैसे दिखाया गया था, क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा पता लगाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल ये मामला पकड़ाएगा बल्कि इससे मिलते जुलते मामले कई जिलों में अगर चल रहे होंगे तो उन जिलों में पकड़ने की मदद मिलेगी इस मामले के तौर तरीकों से। हो सकता है कि आज तक खरीदी बिक्री आसानी से निपट गई हो, पेमेंट के बाद सप्लाई ठीक से हो गई हो, तो कहीं मामला सामने नहीं आया होगा। ये भी कोई पुलिस के सामने थोड़ी आया था। सौदा हो गया, पेमेंट हो गया, खरीदी हो गया, डिलीवरी के समय गड़बड़ा गया मामला, और वो भी अगर चले गए रहते सागर तो भी पूरा मामला रफा दफा हो गया रहता। ये तो उन्होंने उजड्ड लोगों ने एक मूर्खता की कि यहाँ से अपहरण करके लोगों को ले गए। अब उस 1.5 लाख रुपए की वापसी के लिए 6 लोग जो हैं चक्की पीसेंगे कुछ अरसा के लिए। उनके कई लाख रुपए तो वकील पर और आने जाने पर और अदालत में आप जानते हैं कैसे कैसे खर्च रहते हैं, उसमें निकलेंगे। लेकिन इस मामले से छत्तीसगढ़ पुलिस को, छत्तीसगढ़ के दूसरे संबंधित विभागों को सबक लेना चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि इस तरह की खरीद बिक्री और कहाँ कहाँ हो रही है। मानव तस्करी मैं आपको बतला सकता हूँ, मानव तस्करी का अंत जो है, अब गुलाम प्रथा तो नहीं रह गई है कि आप बेड़ियों में किसी को कस कर कारखाने में काम ले लें, लेकिन मानव तस्करी का अंत हिंदुस्तान जैसे देश में केवल चकला घर में होता है। चाहे उसकी शुरुआत महानगरों की घरेलू नौकरानी की तरह शुरू हो, उसके बाद वो पार्लर में चले जाए, मसाज पार्लर में चले जाए और चकला घर में चले जाए। ये सिलसिला थमना चाहिए। अंबिकापुर पुलिस ने अच्छा काम किया है जो अपहरण के मुजरिमों को पकड़ लिया है, लेकिन ये मामला जो है ये पुख्ता मामला है। मैं खबरों को देख रहा हूँ, पुख्ता मामला है, लड़की खरीद के ले जाने का मामला है। ये जुर्म केवल अपहरण का मानकर बंद नहीं करना चाहिए। आप सोचिएगा इस बारे में, लड़कियों की समाज में हालत के बारे में सोचिएगा। कोई बेचने का मान लीजिए किसी ने नाटक भी किया हो, लेकिन खरीदने वाले तो नाटक नहीं किए, वो तो नगद पैसा दे के गए थे। सोचिएगा इस बारे में अपने बालिग दोस्तों को। इसमें कुछ अश्लील नहीं है, लेकिन बच्चों के लायक ये नहीं है। आप इसे बालिग लोगों को भेजिएगा देखने के लिए, वो भी सोचें कि क्या हो रहा है हमारे बीच में, अपनी लड़कियों को, बच्चियों को कैसे बचाया जाए। ये सोचिएगा। ये भी सोचिएगा कि जेंडर अनुपात जो है, लड़के लड़कियों का अनुपात इतना बिगड़ क्यों रहा है कि खरीदने की नौबत आ रही है। ऐसा हौसला मुजरिमों का कैसे हो रहा है कि वो आ रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज सीखने की भी है कि किस तरह से हिंदू, मुस्लिम, जैन सब मिल के रह सकते हैं प्रेम से, भाईचारे से, और बहन को चारा बना सकते हैं। ये देखिए आप, ये सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक एकता की मिसाल है ये पूरा मामला, ये पूरी खरीद बिक्री। कम से कम उतने हिस्से से सबक लीजिएगा, मिल के रहिएगा दूसरे धर्मों के लोगों के साथ। मुजरिम जब मिल के रह रहे हैं तो आप तो गैर मुजरिम होंगे। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी अपील आपसे, आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम दिन में अधिक से अधिक, कभी कभार 2 वीडियो डालते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा सूचना नहीं आएगी, नोटिफिकेशन की बटन दबा दीजिएगा तो आपको एक संदेश आ जाएगा कि वीडियो पोस्ट हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, लाइक कीजिएगा। इसको आप लाइक करते हैं तो YouTube नोटिस करता है कि इसको लाइक कर रहे हैं लोग। लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इस बारे में लिखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, वो सावधान रहें और सीखें कि सर्वधर्म समभाव कैसे हो सकता है। जब सर्व जुर्म हो सकता है तो सद्भाव तो होना ही चाहिए। चलते चलते छोटी सी सलाह, पूरे छत्तीसगढ़ में पुलिस जगह जगह, SP, कलेक्टर तक सड़कों पे खड़े होकर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं। मैं नहीं जानता अपील क्यों कर रहे हैं। 1500 रुपया जुर्माना शुरू हो जाए तो अपने आप अकल आ जाएगी। अपील का कोई असर होता नहीं है। जिस तरह से कई दशक पहले पेनिसिलिन का असर खत्म हो गया है,
एंटीबायोटिक आ गए, फिर एंटीबायोटिक की एक जनरेशन, दूसरी तीसरी जनरेशन सब बेअसर हो गई, अब केवल नए जनरेशन के एंटीबायोटिक का असर है। तो समझाइश जो है हिंदुस्तानियों के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, समझाइश उनके लिए पेनिसिलिन है। अब जितना भी बड़ा इंजेक्शन लगा दो उन पे कोई असर नहीं होगा। इनका चालान करना शुरू करना चाहिए। 1500 रुपया एक एक को जब लगेगा तो सिर पे हेलमेट सजेगा। फिर मिलेंगे।